गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे गुंजन किताब से पाठ 8 एक पत्र माँ के नाम। यह पत्र सुभाष चंद्र बोस, इनको आप लोग पहचानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों ने जब इसे गुलाम बनाया था, तो ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिनके बलिदान की वजह से हमारा देश आज आज़ाद है और हम लोग आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। यह सब इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के वजह से हो पाया है कि हम लोग गुलाम देश में नहीं जन्म लिए। ये इनके बलिदान है जिनकी वजह से आज हम लोग सुख से रह रहे हैं अपने अधिकारों के साथ। तो यह पत्र स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अपने किशोरावस्था में लिखा था। किशोरावस्था मतलब जब वह 16-17 साल के या 14 साल के होंगे, इसी को किशोरावस्था बोला जाता है। तो जब वो किशोरावस्था में थे, कब लिखा था? जब वह घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। उस समय हमारा देश परतंत्र था, अर्थात गुलाम था। देश की दुर्दशा देखकर सुभाष का किशोर हृदय व्यथित हो गया था। सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हो गए थे हमारे देश की स्थिति को देखकर, हमारे देश की दयनीय स्थिति को देखकर। उन्होंने अपने माताश्री को कई पत्र लिखे। देश की परतंत्रता, देशवासियों की दीनता और दारुण अवस्था में चिंतित किशोर सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा इस पत्र में स्पष्ट झलकती है। वो हमारे देश के प्रति कितने चिंतित थे, यह इस पत्र में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि मतलब वाकई उनको कितनी चिंता थी कि हमारा देश इस तरह से गुलाम कितने दिनों तक रहेगा, कब यह आज़ाद होगा, कब हम लोग अपने देश में अपने मन से, अपनी इच्छा से रह पाएंगे। तो वो लिखते हैं, पत्र लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं। पहले दिनांक देते हैं, जगह है रांची। वो रांची में पढ़ने गए थे, रांची। सन 1912। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। अब वह पत्र लिखना शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जान लें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। यह लेखक का परिचय है। लेखक कौन हुए? लेखक सुभाष चंद्र बोस हुए ना, क्योंकि वो अपनी माँ को पत्र लिख रहे हैं। वही पत्र हम लोग आज पढ़ रहे हैं। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणपण से जूझते रहे। इनका स्वर्गवास 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हो गया था, ऐसा माना जाता है। तो अपनी माँ को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, आदरणीय माँ, चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहे हैं कि क्या परतंत्र भारत माँ की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? तब क्या हमारे देश में एक भी हमारे देश की जो माँ है, हम सबकी माँ कौन है? भारत माँ। तो हमारे भारत माँ की जो संतान है, वह इतनी सारी संतानें हुई ना भारत माँ की, तो क्या वह एक भी स्वार्थ रहित नहीं है? अर्थात वो लोग सब स्वार्थी हैं। वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो अपने विषय में ना सोचकर देश के बारे में सोचे। क्या भारत माता इतनी अभागी है? इतने सारे जिनके पुत्र और पुत्रियां हैं, वैसी माँ क्या इतनी अभागी है कि उनके बारे में, उनके विषय में या उनके लिए कोई खड़ा नहीं है, उनके विषय में कोई सोच नहीं रहा है? क्या है वे वीर आर्य? कहाँ है वो वीर आर्य जो भारत माँ पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? हम लोग आर्य पुत्र हैं, है ना, आर्य के संतान हैं। तो कह रहे हैं कि वो सारे वीर आर्य कहाँ गए जो बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, जो अपनी वीरता के बारे में बताते थे? तो ऐसे आर्य कहाँ गए?
क्या वो लोग भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान नहीं कर सकते हैं? आज जब भारत माता को उनकी ज़रूरत है तो वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूँ देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? कब तक हम अपने ही देश को दूसरों के हाथे चलते देखते रहेंगे? कब तक हमारे देश में दूसरों की हुकूमत चलेगी? नहीं, अब हमें जागना होगा, अपने देश के लिए कुछ करना होगा। 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार 84 लाख जन्म एक जीव लेता है, तब उसे मानव शरीर प्राप्त होता है। तो क्या ये मानव शरीर हम लोग इसी तरह नष्ट कर देंगे? नहीं, हम लोग कुछ ऐसा श्रेष्ठ काम करें, कोई ऐसा बड़ा काम करें ताकि लोग हमें याद करें। अपने जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की जाति। ये बाबू लोग कैसे होते हैं? देखिए, यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। हमें आराम से रहने की आदत हो गई है, गाड़ी में चलने की। तो हम बाबू हैं, इसलिए हम किसी तरह का कष्ट, जब हम चल नहीं सकते हैं तो हम किसी और तरह का कष्ट किस तरह झेल सकते हैं? हम वो भी नहीं झेल सकते हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबू हैं, हमें आराम की आदत है। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं, हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सुविधाओं की आदत हो गई है, तो हमें किसी तरह का कोई कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लज जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। जब हम चलने का कष्ट उठा नहीं सकते, जब हमारे हाथ श्रम नहीं कर सकते हैं, जब हम लोग गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, ठंडा सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अंग्रेजों का अत्याचार कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और जब हम लोग किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं सह सकते हैं, तब हम अपने देश के लिए कैसे अपने आप को न्यौछावर करेंगे? हम अपने देश का किस काम आ सकते हैं जब हमें थोड़ी सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो सकती है? और यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर, अर्थात उसकी गिरावट होती जा रही है, वो नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है। सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ को कहते हैं कि अब वह समय आ गया है माँ, जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना होगा। अब हमें अपने बारे में नहीं सोचना होगा, हमें सोचना होगा किसके बारे में? अपने देश के बारे में, अपनी माता के बारे में, भारत माता के बारे में। आजकल हर पल हमारा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। आजकल मेरे हृदय को हमेशा किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। और वो रोने की आवाज़ किसकी है? वो रोने की आवाज़ भारत माता की है। तो आजकल मुझे हमेशा हमारे देश की, हमारे भारत माता की रोने की आवाज़ आ रही है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुन लेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माता का सेवक बना रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि शायद ये रुदन की आवाज़, ये रोने की आवाज़ अभी सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन वह समय दूर नहीं है जब ये और लोगों को भी सुनाई देगी। मैं हमेशा, जब तक जिंदा रहूँ, जब तक इस दुनिया में रहूँ, तब तक सिर्फ भारत माता का सेवक बन के रहना चाहता हूँ। यहाँ उन्होंने अपना पत्र समाप्त कर दिया और लिखा, आपका सुभाष। यह पत्र वो अपनी माँ को लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं? भारत माता के बारे में लिखते हैं कि आज हमारी भारत माता कितनी तकलीफ़ में है। उन्हें हमारी आवश्यकता है कि हम उनकी तकलीफ़ को दूर करें। क्यों? क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, तो हमारा उनके प्रति कोई ना कोई कर्तव्य है।
उस कर्तव्य को हमें पूरा करना है। जैसे अभी भी तो हमारा देश संकट में है, हम भी संकट में हैं। जब देश संकट में है तो हम तो संकट में रहेंगे ही ना। इसीलिए अपना ध्यान रखिए। आप अपना ध्यान रखेंगे तो अपने देश का ध्यान भी रखेंगे। अभी ऐसी सिचुएशन है, अभी घर पे रहिए। आपके घर के बड़े लोग भी अगर बाहर जाएं अननेसेसरी, बिना ज़रूरत के, यूं ही उन्हें भी रोकिए। साफ सफाई के साथ रहिए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, खाने पीने की चीज़ों को धो के तब खाइए, चाहे फल हो, सब्जी हो। और अपने को बचाइए, सुरक्षित रहिए। हमारा देश जो अभी ये तकलीफ़ सह रहा है इस लॉकडाउन में, घर में रह के, तो कोशिश हमारी रहेगी कि इस लॉकडाउन को जल्द से जल्द ख़त्म करें। हम भी तो भारत माँ के पुत्र हैं ना, पुत्र पुत्री, तो हमारा भी कोई कर्तव्य होता है और हम इस कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाएंगे और अपने देश की, अपनी, सबकी रक्षा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। पिछले पार्ट का जो प्रश्न उत्तर है उसका PDF आंसर लिख के मैं आप लोग को दे रही हूँ। मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, नंबर दे दिया है। नंबर के हिसाब से आप लोग प्रश्न लिख लीजिएगा, ठीक है। मौखिक, लिखित मैंने सब लिख दिया है। कौन सा मौखिक का नंबर है, कौन सा लिखित का नंबर है, वो भी लिख दिया है। पाठ 7 गोभी का फूल, इसी का प्रश्न उत्तर लिखा है। इसमें लिखित का जो घ नंबर है, पाठ के आधार पर लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए, ये मैंने कट कर दिया, वो भी मैंने लिख दिया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये मैंने काट दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसे आप लोग मत लिखिएगा और नहीं पढ़िएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आप लोग इसको काट दीजिएगा। आशय स्पष्ट वो आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया है ये आशय स्पष्ट आप लोग अपने आप करिएगा और करके कहाँ लिखिएगा, जिससे मेरा YouTube का है ना चैनल, तो उसमें मैसेज कर दीजिएगा अगर ये पॉसिबल हो तो। नहीं तो लिख के रखिएगा, जब स्कूल खुलेगा ना तो मैं चेक कर दूँगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।